जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल और वरिष्ठ जदयू नेता सौरभ निधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर धरारा प्रखंड अंतर्गत धरारा बाजार में चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में जदयू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने पार्टी की नीति और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के संकल्प के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत की। स्थानीय समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया और कार्यालय के उद्घाटन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खास जोश नजर आया। इस मौके पर जमालपुर विधानसभा की जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने कहा कि सभी जदयू कार्यकर्ता एक होकर क्षेत्र में जाकर नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी आम जनता को दे। चुनावी समर में जदयू की टक्कर में कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्य ही विरोधियों की सांसें फुलाने के लिए काफी है। आप सब लोगों को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो तरक्की किया है, विकास किया है, सड़कों का जाल, हर घर बिजली पहुंचाने का जो काम किया है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने समाज के सभी वर्गों का विकास किया है। आपको इस कार्यालय के उद्घाटन से नजारा समझ में आ रहा होगा कि नचिकेता मंडल उम्मीदवार नहीं है, धरारा की जनता उम्मीदवार है। आप कोई भी यहाँ लड़ाई नहीं है। अभी हमारे बीच आपको दिख रहे हैं वरुण बाबू हैं, अनुज बाबू हैं, जितने इनके अभिभावक हैं इनको आशीर्वाद प्राप्त है। धरारा का विकास इनका लक्ष्य है। आचार संहिता लगी हुई है, कोई आसपास नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। हमारे उम्मीदवार को धरारा की जनता ने विजय का माला पहनाया है। आप सब लोग भी इस बात को अपने अखबार में, अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित करिए। कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ दिख रहे हैं सब, लक्ष्मी बाबू यहाँ है, राजकमल जी हैं, सभी समाज के लोगों का पूर्ण सहयोग इनके साथ है। सभी साथियों के आशीर्वाद से ये विधानसभा पहुंचेंगे और आपकी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। प्रक्रिया आरंभ है और सिंबल अलॉटमेंट के बाद पार्टी कार्यालय का आज धरारा में विधिवत उद्घाटन था। पूरा एनडीए एकजुट है। इस बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत एनडीए हासिल करेगा और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसने 20 वर्षों तक जो बिहार की जो सेवा की है उसका प्रतिफल जो है मिलने का समय बिहार को इस 5 वर्ष में है। आज जो सरकार बनेगी 14 नवंबर को वह इतिहास रचेगी कि बिहार की जनता ने बिहार में काम करने वाले का किस प्रकार से चुनाव किया है। 2010 से बढ़कर के रिजल्ट इस बार 2025 में नीतीश कुमार जी को मिलने जा रहा है। आपका किससे मुकाबला है, मुख्य मुकाबला? देखिए, बहुत से लोग नॉमिनेशन डाले हैं और हम नहीं समझते हैं कि हमारा मुकाबला किससे है, किससे नहीं है। इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उस काम की चर्चा घर घर तक है। उस काम की चर्चा को लेकर के हम लोग जा रहे हैं और जनता का संपूर्ण विश्वास मिल रहा है। हमसे तो कोई नहीं पूछ रहा कि हरियाणा के चिलाना उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। लोग मुझसे बात करते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो हमारा अपना जो विषय है वो एनडीए की सरकार ने बिहार में 20 वर्ष तक अनवरत जो विकास किया है उस विकास के आधार पर हम लोग वोट मांगते हैं। जमालपुर विधानसभा के लिए आपका मुख्य विजन क्या है? देखिए, पूरे बिहार के अंदर ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसपे काम नहीं हुआ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया और अब रोजगार सृजन और उद्योगों के लगाने का काम चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि हम लोगों के माननीय सांसद, हमारे अभिभावक ललन बाबू की कृपा से जमालपुर के अंदर मदर डेयरी का यूनिट शुरू हुआ 250 करोड़ रुपए की लागत से। आने वाले समय में भी जमालपुर, क्योंकि पहले भी इंडस्ट्रियल हब था, हम उसको और बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियों का वहाँ डेवलपमेंट हो, धरारा, जमालपुर, खड़गपुर जैसे क्षेत्रों में, ताकि इसका जो है यहाँ के रोजगार का सृजन हो और यहाँ का विकास आगे बढ़ सके। ये जमालपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जमालपुर विधानसभा की जनता से हमारा सिर्फ एक ही आग्रह है, किसी बहकावे में नहीं। 20 वर्षों में जिसने काम किया है वही आगे काम करेगा और अपना आशीर्वाद एनडीए को दे। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी के नेतृत्व में आपका सारा काम हो रहा है और आगे भी विकसित बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 से 30 में बनेगा।